कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं? आई डोंट स्पीक विदाउट रिकॉर्डिंग। ओहो। हाँ, अशोक शर्मा जी ने नंबर दिया था आपका। जी जी। तो हमने आपको वो जो ग्रुप है अपना जय गुरुदेव भूमि ज्योतक पार्टी। जी, ये भूम ज्योतिक पार्टी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए कि आपका तो जय गुरुदेव जी का मिशन है, तो उसमें आपने पार्टी शब्द का उपयोग क्यों किया? ये तो आपको शर्मा जी बता पाएंगे, अच्छा, क्योंकि इन्होंने जो क्योंकि मुझे लगता है जी कि इन्होंने जो पार्टी से कोई मिशन जो है वो बहुत बड़ा होता जी सही कह रहे हैं आप। ये जो ग्रुप बनाया है शर्मा जी ने है। सोशल मीडिया पे जय गुरुदेव भूमि ज्योतक पार्टी के नाम से, हम्म। तो ये शर्मा जी ने ग्रुप बनाया है। अच्छा। अब पार्टी वैसे पूरा नाम उसका जो है वो भूमि ज्योतक खेतिहर काश्तकार समूह है। अच्छा, क्योंकि उसकी देखो मैं आपको ये बताऊं, जी भूमधर मजदूर सभी लोगों से दुष्टता की जा रही जी है, और हम उसी व्यवस्था को अपने ऊपर ढो रहे हैं, हम्म, जो व्यवस्था अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को कुंठित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाई थी, जी जिसमें कि आपका ओरिजिनल उद्योग खत्म होके आपको उनके लिए रॉ मटेरियल पैदा करने के लिए बनाया जी गया, राइट? जी तो हमारे राजनेता तो शुद्ध इतने दुष्ट हैं कि उन्होंने वही व्यवस्था हमारे ऊपर थोपी हुई है। आप देखिए, बताइए। राजनेताओं को कटघरे में खड़ा करना हमारी नज़र से उचित नहीं है। नहीं तो अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लीजिए ना, कि हम इतने मूर्ख क्यों हैं कि हाँ, हमें ये इतनी बात आप छोटी सी बात समझ में नहीं आती है जी कि जी ये राजनेता इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। जी ये राजनेता इतने दुष्ट हैं कि जिन लोगों के कारण ये राजनेता बने हैं, उन हाँ कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इनके लिए पुलिस की लाठियां खाई हैं, जी इन्होंने जुलूस निकाले, धरने दिए, इनके जो है ये आम सभा में भीड़ इकट्ठी की, इनके पोलिंग पॉइंट बूथ पर जो है ना ड्यूटी दी, जी ये दुष्ट राजनेता उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ रोज विश्वासघात कर रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, एक जी आध हजार रुपए देके उनसे पोलिंग बूथ और लोगों को निकालने की ड्यूटी कराते हैं, जी उन्हें कठुआ बंधुर और बना के रखा हुआ है। जी तो ये तो किसी के सगे नहीं है, ना देश के सगे, ना जो हम है किसी हम के सगे। आपके हम आपके दर्द को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, ये लेकिन दर्द जो हम सबसे सबका क्यों नहीं है? ये दर्द मैथिली शरण गुप्त का क्यों है? नहीं, ये दर्द आपका इसलिए है चूंकि वहां से आप प्रचारित कर रहे हो ना, तो उस नहीं, प्रचार को सुन मैं तो करके जो जिस दर्द को महसूस कर रहा हूं, हाँ मैं चाहता बहुत हूं कि भारत का हर नागरिक उस दर्द को महसूस करे और यही उस दर्द के बाहर निकले। जी उस दर्द से दर्द के साथ नहीं जीना है। दर्द से बाहर निकालने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन ये टूट टूट कर यदि आपने क्राइम फ्री भारत की बात को समझा है, जी तो उस दर्द से निकालने का काम चुटकियों में संभव है, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। जी देश के सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे, जी क्योंकि जब सवाल ये उठता है कि मैं अभी आपसे पूछूं कि जो आज आपके राजनेता हैं, वो हम्म, आपके रिप्रेजेंटेटिव क्यों है, वो आपके राजनेता है ही क्यों, उनमें है क्या ऐसा? क्या उनकी परंतु शिक्षा है, क्या परम सोच है, क्या चरित्र है, क्या देश को कहीं ले जाने का उनका लक्ष्य है? वो हमारे राजनेता क्यों है?